नमस्कार मित्रों, अभिनव कैरियर एकेडमी पे आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त कुंदन लाल। और हमने राजस्थानी साहित्य से संबंधित टॉपिक जो उठाया है उसमें हमने 3 से 4 क्लास अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें बोलियां कंप्लीट हो चुकी हैं और राजस्थानी प्रमुख कृतियों से संबंधित हमने 2 से 3 क्लासेज अभी देखी हैं। इसमें हमने इसको डिवाइड किया कृतियों को भी, कुछ जो रचनाएं और से संबंधित जो शब्दावलियाँ। इसमें शब्दावलियों में हमने एक पार्ट किया है जो कि पद्य से संबंधित था, और कुछ एक दो जो पार्ट हैं वो पद्य से संबंधित आज करेंगे, और कुछ संबंधित गद्य से संबंधित जो हमारी जो शब्दावलियाँ हैं वो आज करेंगे, उदाहरण सहित इनको समझेंगे। तो मित्रों, हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस पे कोई सुझाव हो आपका तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा मित्रों। कमेंट कमेंट में आप ज़रूर बताएं, इसमें कुछ खामियां हैं कुछ कमियां हैं तो आप हम इनका जो मतलब प्रयास करेंगे इनको सुधार करने का। तो मित्रों, अपने शुरू करते हैं आज के टॉपिक शब्दावली से संबंधित। शब्दावली में देखेंगे आगे की कौन कौन सी जो शब्दावली हैं। जैसे कुछ शब्दावलियां बच चुकी थी, विलास थी, प्रकाश थी। एक्चुअली में प्रकाश हो चुकी थी, विलास से संबंधित और कुछ एक दो और शब्दावलियां वो रह चुकी हैं, वो अपने देख। तो मित्रों, आज की जो पार्ट 2 है शब्दावलियों से संबंधित राजस्थान के, विलास है। विलास शब्द का मतलब होता है आमोद प्रमोद। इसका शाब्दिक अर्थ ही क्या है? आमोद प्रमोद है। ये क्या है ये मित्रों? आमोद प्रमोद। आमोद प्रमोद का मतलब, आमोद प्रमोद का मतलब मनोरंजन से ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं इसका? मनोरंजन, खेल कूद, या जैसे फिल्म देखना, फिल्म में नाटक, इनसे संबंधित है ये। ठीक है मित्रों। और रमण से संबंधित है, खेल से संबंधित है। विलास, विलास शब्द का शाब्दिक अर्थ ही यही है, मनोरंजन से संबंधित। तो यानी ऐसी काव्य कृतियां जिनके अंदर आमोद प्रमोद विषयक, आमोद प्रमोद विषय जुड़े हुए हों, तो ऐसी जो कृतियां होंगी वो क्या होंगी? विलास होंगी। वो क्या होंगी भी? विलास होंगी। ठीक है। आमोद प्रमोद से विषय से संबंधित जो पहलुओं का वर्णन किस में मिलेगा आपका? विलास में मिलेगा। विजय विलास, देखो, वी से विजय, वी से विशन। ठीक है। विशन सिंह बारहट विजय विलास, विशन सिंह बारहट विजय विलास। क्योंकि मित्रों, राज विलास कैसे याद करोगे? राज विलास, अगर कोई राज है किसी का तो वो मान अवश्य करेगा। वो मान क्या करेगा? अवश्य करेगा। कवि मान राज विलास। जैसे अपने कल एक किया था कवि मान सिंह, मान सिंह चरित्र, इससे संबंधित, इससे मिलता जुलता नाम था मान सिंह चरित्र। पिछली क्लास के अंदर मान सिंह चरित्र। ठीक है। मान सिंह रासो, सॉरी, मान सिंह रासो। तो वो कौन था? कवि नरोत्तम था। क्या था भी? कवि नरोत्तम था भी। क्या था मित्रों? कवि नरोत्तम। कवि नरोत्तम। कवि नरोत्तम, ये था मित्रों मान से संबंधित। राज, जिसका राज होगा वो मान अवश्य करेगा। बख्त राम शाह बुद्धि विलास, बख्त राम शाह बुद्धि विलास। देखो, विजय विलास कैसे याद रखोगे? विशन सिंह विजय विलास, विशन सिंह विजय विलास, विशन सिंह बारहट। ठीक है। वी से विजय, वी से विशन सिंह। राज, जिसका राज होता है मित्रों उसको मान तो अवश्य ही होता है। तो राज विलास कवि मान सिंह। बुद्धि विलास बख्त राम शाह, बख्त राम शाह, ये इनकी आगे की रचना है। ठीक है मित्रों, ये देखते हैं। आगे देखते हैं मित्रों, बुद्धि विलास बख्त राम शाह। और इससे संबंधित आगे देखते हैं ये एक अभय विलास। देखो, अभय विलास, अभय विलास कवि पृथ्वीराज सांधु। कवि पृथ्वीराज सांधु है मित्रों, ये कवि पृथ्वीराज सांधु। अभय विलास, पृथ्वी पर किसी का भी भय नहीं है पृथ्वीराज रासो को, पृथ्वी पर किसी का भी भय नहीं है पृथ्वीराज सांधु को। अभय विलास। ठीक है मित्रों। बलवंत विलास, क्या है मित्रों? बलवंत विलास सूर्यमल मीशण है। क्या है मित्रों? सूर्यमल मीशण। भीम, भीम विलास शंकर राव। क्या मित्रों? भीम विलास शंकर राव।
भीम का अर्थ होता है बहुत विशाल होता है। भीम का मतलब क्या होता है? विशाल होता है। शंकर भी तो क्या है? बहुत विशाल है। तो शंकर राव भीम विलास, जयपुर विलास, जयपुर विलास कृष्ण राम भट्ट, जयपुर विलास कृष्ण राम भट्ट। दलपत, इधर रावत, दलपत रावत, दलपत विलास रावत सारस्वत, रावत सारस्वत, दलपत विलास। मित्रों इसके बारे में पहले भी अपने चर्चा कर चुके हैं। सुजान विलास, सुजान विलास, सोम, सोम मतलब क्या होता है? दारू होती है मित्रों, शराब होती है। ऐसे सोच लो, जब शराब पी के बंदा गिर जाता है तो वो क्या होता है? सूज जाता है। सूज जाता है ना मित्रों, जब आदमी सोम पीकर यानी शराब पीकर गिर जाए तो वो क्या होता है? सूज जाता है। तो सुजान विलास, उसकी जान गले में आ जाती है। सुजान विलास। सोमनाथ की रचना क्या है मित्रों? सुजान विलास। एक है सुजान चरित्र, एक है सुजान चरित्र। ये सूदन कवि की है। किसकी है मित्रों? सूदन कवि की है मित्रों। सूदन कवि की है। सुजान विलास सोमनाथ की रचना है। सुजान चरित्र किसकी है? सूदन कवि की रचना है। दलपत रावत सारस्वत, जयपुर विलास कृष्ण राम भट्ट, भीम विशाल, शंकर भी विशाल, तो भीम विलास शंकर राव। अभय, पृथ्वी पर किसी का भय नहीं, अभय विलास पृथ्वीराज सांदू। अजीत विलास, किसको नहीं जीत सकते? शिवदत्त दान बारहट, यानी शिव को कोई जीत नहीं सकता, इसलिए इसलिए अजीत विलास, जीत नहीं सकता, जिसको जीता ना जाए उसके अजीत, शिवदत्त दान बारहट। सुजान चरित मित्र हो गया। सुजान वहां पे सुजान विलास आया था, इसलिए यहाँ पर सुजान चरित साथ में लिया सूदन कवि। ठीक है मित्रों। जगत विलास नंदराम, जगत विलास नंदराम कैसे याद रखोगे? जब जगत में नंद के आनंद हुआ यानी कृष्ण पैदा हुए तो क्या हुआ था? सब जगत ने क्या मनाया? आमोद प्रमोद, मनोरंजन किया था मित्रों। ठीक है, क्या किया था? मनोरंजन। तो जगत विलास नंदराम, जगत विलास नंदराम, जगत विलास नंदराम। कैसे? जब नंद के आनंद हुआ तो सारे जगत ने क्या मनाया था? मनोरंजन किया था। विलास, ठीक है, जगत विलास। जय विलास, रण में जो जय होगा वो क्या मनाएगा मित्रों? मनोरंजन करेगा। रण में जो क्या होगा? वीर होगा, वही होगा क्या? जय, वही क्या करेगा? जय करेगा। तो रण में जो वीर होगा वही क्या करेगा? जय करेगा। तो जय विलास रणवीर भट्ट, जय विलास क्या करेगा? रणवीर भट्ट। मित्रों अभी देखते हैं पीछे की क्लास के अंदर, अभी पीछे वाले में देखते हैं अपने क्या किया है। अभी फिर से देखते हैं। विजय, विजय विशन, विजय विशन, राज, जिसका राज होगा उसको मान होगा। बुद्धि विलास बख्तराम शाह। अब देखो अभय, जिसको पृथ्वी पर किसी का भी भय नहीं, अभय विलास। बलवंत विलास सूर्यमल मिशन। भीम महान है, विशाल है, शंकर भी महान है, विशाल है, तो भीम विलास। जयपुर विलास कृष्ण राम भट्ट। दलपत रावत, दलपत रावत सारस्वत। सुजान विलास, सुजान सोम, जैसे किसी ने शराब पी ली और गिर गया तो वो सूझ जाएगा, उसकी जान पे बन जाएगी, तो सुजान विलास। सुजान चरित सूदन कवि, सुजान चरित सूदन कवि। मित्रों क्या? सुजन, सुजान चरित सूदन कवि। अजीत, जिसको कोई जीत नहीं सकता, अजीत होता है वो क्या है? शिवदत्त दान बारहट, शिवदत्त दान बारहट। नंद के जब आनंद हुआ तो संपूर्ण जगत ने क्या मनाया? मनोरंजन मनाया था, विलास किया था, तो जगत विलास। जो रण में वीर होगा उसी की जय होगी, वही क्या मनाएगा? विलास मनाएगा। तो जय विलास रणवीर भट्ट, जय विलास रणवीर भट्ट। रूपक देखो क्या होता है? रूपक, रूपक एक प्रकार से अलंकार भी होता है। क्या है भाई? अलंकार, यानी ये श्रृंगारिक शब्द है। क्या है? एक श्रृंगारिक शब्द है। रूपक क्या है? श्रृंगारिक शब्द है। किसी व्यक्ति विशेष के या किसी व्यक्ति विशेष या किसी वंश विशेष के ऊपर क्या उपलब्धियों का क्या होगा? स्वरूप जो दर्शाने वाली जो रचना होती है वो क्या होती है? रूपक होती है। क्या होती है भी मित्रों? रूपक होती है। रूपक एक प्रकार से अलंकार है, यानी ये एक श्रृंगारिक यानी ये आभूषणिक एक शब्द है। ठीक है मित्रों। तो गुण रूपक, कई बार शब्द मिलता है गुण रूपक या राज गुण रूपक, ये केशव देवदास की है, केशव देवदास की है मित्रों। राज रूपक, राज रूपक वीर भाण की है, ये बहुत बार प्रश्न आता है। राज रूपक वीर भाण की है। और रघुनाथ रूपक मनसाराम सेवक, मनसाराम सेवक, या कई बार आता है ये मनसाराम, क्या आता है मित्रों? मनसाराम सेवक। ठीक है मित्रों, ये
दोनों एक ही व्यक्ति हैं, अलग अलग व्यक्ति नहीं है। मंछाराम सेवक रघुनाथ, रघुनाथ मतलब राम, राम के क्या मंछाराम सेवक हैं। राम रघुनाथ मतलब राम है, राम के मंछाराम क्या है, सेवक हैं। क्या है भाई, सेवक हैं। क्या रहेगा, रघुनाथ रूपक का मंछाराम सेवक हैं। ठीक है मित्रों, रघुनाथ मतलब राम है। क्लियर मित्रों। गुण रूपक राज, गुण रूपक केशवदास, राज रूपक वीरभान, रघुनाथ रूपक कौन है, मंछाराम सेवक। रघुनाथ यानी राम के सेवक कौन है, मंछाराम सेवक। शब्द एक देखो, राजरूप, राजरूप देखो, राजरूपक का आई थी रचना, जबकि राजरूप एक व्यक्ति है, एक साहित्यकार है। इन्होंने हमीरा छाड़ा लिखा है। क्या लिखा है मित्रों, हमीरा छाड़ा। एक मित्रों कल हमने लिखवाया था हमीर मद मर्दन। क्या लिखवाया था मित्रों, हमीर, कल नहीं पिछली क्लास में, हमीर मद मर्दन। हमीर मद मर्दन मित्रों जय सिंह है, इसका उत्तर क्या है, जय सिंह। कल हमने चंद्रशेखर लिख दिया था, चंद्रशेखर का हमीर हट है। कल यहाँ पर चंद्रशेखर जो लिख दिया था क्लास में, पिछली क्लास में, चंद्रशेखर, वो हमीर हट है। क्या है मित्रों, हमीर हट। ये दोनों एक अंतर है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। कल बाई मिस्टेक ये लिखा गया किस क्लास में, हमीर मद मर्दन जय सिंह सूरी, जय सिंह सूरी। ठीक है मित्रों, ये कल ये हाँ चंद्रशेखर लिखा गया, गलती से लिखा गया, ये सही कर लेना मित्रों आप। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। हमीर रथ छड़ा, ये राजरूप। शब्द क्या होता है, देखो शब्द मूल शब्द रूप से बना है। शब्द क्या बना है, मूल शब्द रूप से बना है। मूल शब्द क्या है, शब्द है। इसमें क्या होता है, शब्द जैसे ये शब्द एक राजस्थानी शब्द है, इसके अंदर ये भी एक अलंकारिक शब्द है, काव्य रूप है। ये भी क्या है, एक अलंकारिक शब्द है, काव्य रूप है ये। तो ये प्राय संतों ने इसका प्रयोग किया है। क्या किया है मित्रों, प्राय संतों ने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। इसके अंदर क्या है, तो गाए जाने वाले पद होते हैं, वो भी क्या, वो क्या आते हैं, शब्द होते हैं गाए जाने वाले। यानी ये गेय पद है। क्या है अभी, गेय पद यानी जिनको गाया जा सके। गाए जाने वाले पद, शब्द को क्या कहेंगे अपने, गाया जाने जाने वाला पद। ठीक है, गेय पद यानी गाया जाने वाला पद। देखो शब्द में प्रथम पंक्ति स्थाई होती है। क्या होती है भी, प्रथम पंक्ति स्थाई, और जिनको पंक्ति में बार बार दोहराया जाता है, बार बार क्या होता है, दोहराया जाता है, ये याद रखना है। शब्द, शब्द में प्रथम पंक्ति स्थाई होती है, जिनको बार बार दोहराया जाता है वो शब्द होता है। गाया जाएगा मतलब शब्द क्या है, गाया जाने वाला, काव्य रूप है ये। ठीक है मित्रों, काव्य रूप है, ये याद रखना है शब्द। कबीर, कबीर जी की साखियां प्रसिद्ध है। कबीर की साखियां, कबीर जी की साखी ये प्रसिद्ध है। ये बीजक का एक भाग है। बीजक के तीन ऐसे, जिसमें से साखी दोहे, और जिसमें से साखी जो क्या है, सॉरी शब्द जो है वो क्या है, ये कबीर जी की शब्द, ये भी प्रसिद्ध हैं। ठीक है मित्रों, कबीर जी के शब्द क्या है, प्रसिद्ध हैं। ये संतों द्वारा प्राय इसका यूज किया गया है। ये याद रखना, गाए जाने वाला पद क्या है, शब्द है। गाए जाने वाला पद क्या है, शब्द है। इसमें प्रथम पंक्ति स्थिर होती है, इसको बार बार दोहराया जाता है। ये चीज ध्यान में रखनी थी। ठीक है मित्रों। अब साखी, साक्षी, साखी शब्द जो बना है साक्षी से बना है। किससे बना है मित्रों, साक्षी, साक्षी से बना है। ठीक है, यानी जो प्रत्यक्ष को हमने देखा है उसके साक्षी से शब्द से बना है। किससे बना है भाई, साक्षी, यानी प्रत्यक्ष जिसको हमने आंखों देखा है, आंखों देखा हाल जो वर्णन होता है वो साक्षी होता है। ठीक है, साक्षी का मतलब, साक्षी मतलब गवाह होता है। क्या होता है भाई, गवाह। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, गवाह भी होता है। याद रखना, साखी में सोरठा छंद का प्रयोग होता है, ये चीज ध्यान में रखनी है। क्या रखनी है भाई, सोरठा छंद, ये याद रखना है। साखी, सै से साखी, सै से सोरठा, सै से साखी, सै से सोरठा छंद का प्रयोग हुआ है साखी में। कबीर की साखियां भी प्रसिद्ध है, कबीर की साखियां भी प्रसिद्ध है। इनकी जो रचना है ना, बीजक, बीजक जो रचना है कबीर जी की, इनके तीन भाग हैं। इसमें दोए हैं और शब्द हैं, दोए हैं, शब्द हैं और साखी। ठीक है, ये चीज है। तो इन चीजों को, बीजक में तीन पार्ट है, यानी दोहे, साखी, शब्द, ये तीन तीन। कबीर के दोहे भी प्रसिद्ध, कबीर के शब्द भी प्रसिद्ध, कबीर के साखी भी प्रसिद्ध है। तो ये याद रखना, कबीर की साखियां प्रसिद्ध है। श्लोक का क्या होता है, श्लोक शब्द से बना है। ये किससे बना है मित्रों, मूलता है श्लोक शब्द, संस्कृत का श्लोक, उससे ये बना है। ठीक है मित्रों। अब तो संस्कृत का श्लोक तो मित्रों
विद्वान, गूढ़ रहस्यवादी, पढ़े लिखे वही इसको श्लोकों का गायन करते हैं। लेकिन श्लोका क्या है? श्लोका तो अपने राजस्थानी आसान है, तो इसको तो अपने आम जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, इसका वो रचनाकार होते हैं। ठीक है मित्रों, राजस्थान में इनकी धार्मिक और ऐतिहासिक जानकारी मिलती है मित्रों। ठीक है, ठीक है मित्रों। तो राजस्थानी भाषा में थोड़ा ऐतिहासिक भी है और उपदेशात्मक भी है। क्या मित्रों? श्लोका, ये शब्द याद है। श्लोका साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा भी लिखे गए हैं। ठीक है, द्वारा, ये याद रखना है। ठीक है मित्रों, और जब ये साधारण लोगों द्वारा भी है तो जन साधारण की भावनाओं का भी क्या करते हैं भी? दर्शन करवाते हैं। ये क्या करते हैं भी? दर्शन। एक मर्स्या, क्या है मित्रों? मर्स्या, मर्स्या, मर्स्या गीत भी हैं जो कि किसी व्यक्ति के मृत्यु उपरांत, किसी व्यक्ति के मृत्यु उपरांत शोक को व्यक्त करने के लिए ये राजा या विशेष व्यक्ति की, अब वैसे तो देखो बहुत मृत्यु होती है आम जन आदमी की, तो कुल मिला के राज दरबारी जो होते थे, राजा की या कोई विशेष व्यक्ति होते थे, उनका क्या होता था? वो शोक व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना की जाती थी। अजीत सिंह राम मर्स्या और राणा जगपत राय मर्स्या ये प्रसिद्ध है। अजीत सिंह राम मर्स्या और राणा जगपत राय मर्स्या क्या है? प्रसिद्ध है मित्रों। ठीक है, ये शोक काव्य, सीधा से याद रखना, शोक काव्य है। ये क्या है मित्रों? एक शोक काव्य है। अपने गद्य साहित्य की चर्चा करनी है अब जो पद्य साहित्य की सारी शब्दावली है वो कंप्लीट हो चुकी थी। अब अपने गद्य साहित्य के बारे में देखेंगे, जिसमें दवावेत, ख्यात, वात, वचनिका, इनके बारे में पढ़ना है। देखो, एक थोड़ा सा मैं ब्रीफ ब्रीफ यहाँ पे बता देता हूँ। वचनिका क्या है, ख्यात क्या है, दवावेत क्या है। देखो, वंशावली, वंश की लगातार एक कड़ी है, ये मित्रों ध्यान रखना है। वंश का जो है कृत्यों का वर्णन मिलेगा, वंश पीढ़ी दर पीढ़ी इनका क्या मिलेगा? इतिहास मिलेगा। वात, वात एक संक्षिप्त इतिहास है, इसमें एक जना कहता है और दूसरा हंकारा बताए भाई। ठीक है, हंकारा भरता है। ख्यात विस्तृत इतिहास है। ठीक है, विस्तृत इतिहास है। विगत, विगत भी क्या है? एक विस्तृत इतिहास। हकीकत, हकीकत में जो सत्य जो बयान किया जाता है वो क्या होता है? हकीकत होता है। इसमें भी क्या होता है? इतिहास की जानकारी होती है। हकीकत में भी क्या होती है? इतिहास की जानकारी, इतिहास की जानकारी होती है मित्रों। ये चीज ध्यान रखनी है। क्या होती है मित्रों? इतिहास की जानकारी। ये शब्द जो होते हैं पीढ़ियावली, पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक वंशावली होती है। तो दफ्तर, दफ्तर यानी कार्यालयों में प्रयोग किया जाने वाला रजिस्टर है ये। ठीक है, कार्यालय में, दफ्तर शब्द पता ही चल रहा है, कार्यालय में प्रयुक्त होता है ये। ठीक है मित्रों, कार्यालय में प्रयुक्त होता है, ये चीज ध्यान रखना। अब एक एक को अपने पढ़ते हैं, इसको डिस्क्राइब कर। कक्का क्या होता है? देखो, इनमें 52 वर्ण होते हैं। 52 के 52 वर्ण में से, 52 के 52 वर्ण में से प्रत्येक वर्ण से रचना का आरंभ होगा। कैसे भी, कैसे भी, कैसे भी, ऐसे प्रारंभ किया जाएगा, वो क्या होगा? कक्का होगा। यानी ऐसे कैसे याद रखना? प्रत्येक, प्रत्येक वर्ण से शुरू होगी रचना, वो क्या होगा? कक्का होगा। क्या होगा? टब्बा क्या होता है? देखो, टब्बा, टब्बा एक शॉर्ट नोट्स है। ये क्या है? टब्बा शॉर्ट नोट्स। किसी पत्र होता है ना, पत्र, पत्र के किनारे पर जो अपने ऐसे हंसिया होता है, किनारों पर जो छोटे छोटे नोट्स लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, नोट्स के रूप में लिख देते हैं छोटे छोटे किनारों पर, इनको क्या कहते हैं मित्रों? टब्बा होती है। ये क्या होती है अभी? मूल रचना का स्पष्टीकरण देती है शॉर्ट नोट्स के रूप में। ठीक है मित्रों, शॉर्ट नोट्स के रूप में ये देती है। ये टिप्पणियां हैं, देखो, शॉर्ट नोट्स, टिप्पणियां। ठीक है, संक्षिप्त टिप्पणी, ये याद रखना है। संक्षिप्त टिप्पणी क्या है, ये याद रखना है। टब्बा क्या है? संक्षिप्त टिप्पणी। मूल रचना की क्या है? संक्षिप्त टिप्पणी। ठीक है, किनारों पर पत्र के, वो क्या है? वो क्या है? टब्बा। मूल रचना का स्पष्टीकरण जरूर होता है, लेकिन क्या होता है? संक्षिप्त होता है। और एक बालावलोद होता है, ये संक्षिप्त है, तो वो क्या है? विस्तृत है। वो क्या है भी मित्रों? विस्तृत। विस्तृत स्पष्टीकरण है, विस्तृत स्पष्टीकरण है, वो क्या है मित्रों? विस्तृत स्पष्टीकरण, विस्तृत स्पष्टीकरण है, वो क्या है? बालावोध है। ये ऐसे है मित्रों। विस्तृत स्पष्टीकरण क्या होता है?
बालाव बोध होता है। इनके जो एग्जाम्पल है, इनके एग्जाम्पल ये होते हैं, एक तो आपने देखो आसिग की रचना है, आसिग की रचना है क्या रद्या रास, क्या रद्या रास, ठीक है, ये एक रचना है। उपमिति भव प्रपंचा, सिद्धर्षि की रचना है एक, सिद्धर्षि की एक रचना है उपमिति भव प्रपंचा, उपमिति भव प्रपंचा, क्या है मित्रों, उपमिति भव प्रपंचा, मिति भव प्रपंचा, ये क्या है, ये एक बालाव बोध और टब्बा के रूप में लिखी जाती है। धनपाल की है महावीर उत्साह, ठीक है मित्रों, सचव्यू महावीर उत्साह, ये भी याद रखनी है कि धनपाल की, सचव्यू सचव्यू महावीर उत्साह, सचरियो महावीर उत्साह, इसको कैसे याद रखोगे, महावीर जैसा सच्चा धन, महावीर जैसा सच्चा धन है ही नहीं आज तक, तो धनपाल सचरियो महावीर उत्साह, उपमिति बहु प्रपंचा, इस संसार रूपी प्रपंच यानी झूठ से बाहर निकलना है तो इसको सिद्ध ऋषि बनना पड़ेगा। आस किससे है, रास से, क्या रद्या रास, तो ये बालाव बोध और टब्बा के रूप में लिखी गई रचनाएं हैं ये चीज ध्यान। दवावेत, दवावेत याद रखना मित्रों, क्या है ये, गद्य और पद्य में लिखी गई जो रचनाएं हैं वो क्या, तुकांत रचनाएं, वो क्या होती है, दवावेत होती है। क्या होती है मित्रों, दवावेत। देखो ये खंड रचनाएं हैं, क्या है मित्रों, खंड, ठीक है, पद्य में एक घटना या किसी भी एक पात्र का जीवन वृतांत क्या है, दवावेत में मिलता है, ठीक है मित्रों। गद्य के छोटे छोटे खंड हैं, ये क्या, एक तुकांत रचनाएं गद्य पद्य में लिखी गई, ये खंड रचनाएं, कहने का मतलब क्या है, खंड रचनाएं, छोटे छोटे खंड के रूप में जानकारी मिलेगी, इसके रूप में जानकारी मिलेगी दवावेद के अंदर मित्रों, खंड के रूप में जानकारी मिलेगी दवावेद में, ठीक है। याद रखना, दवा लेनी थोड़ी थोड़ी, दवा लेनी थोड़ी थोड़ी, दवावेद छोटे छोटे खंड के रूप, दवावेद छोटे छोटे खंड के रूप में, यानी दवा लेनी है थोड़ी थोड़ी, याद रखना है, ये चीज ध्यान में रखनी है, दवावेद, ठीक है मित्रों। अब देखो इसके अजीत सिंगरी दवावेत, द्वारका दास ददी दाड़िया, अजीत सिंह, अजीत सिंगरी दवावेत, द्वारका दास ददी बाड़िया, द्वारका दास द्वारकाधीश जी थे, तो उनको भी कोई नहीं जीत सकता था, द्वारका दास अजीत सिंगरी दवावेत, मेहरू बिहारी दास अखे राजरी दवावात, दवावेत, अखे राजरी दवावेत, ये दवावेत की रचनाएं बड़ी मुश्किल से मुझे मिली हैं आपके लिए मित्रों, इसको जरूर ध्यान में रखना है। द्वारकादास ददीवाड़िया अजीत सिंगरी दबावेत, जबकि अखेराजरी दबावेत मेरू हरिदास की है। बात क्या होती है देखो, बात क्या है, संक्षिप्त इतिहास है, बात क्या है, संक्षिप्त इतिहास, केवल इतनी सी बात याद रखने, ठीक है, बात एक संक्षिप्त इतिहास, ठीक है। इसके अंदर एक जना तो क्या होता है, बात कहता है, और दूसरा जना हुंकारा भरता है, दूसरा जना क्या करता है, हुंकारा भरता है, तो यही चीज होती है इसके अंदर। इसके अंदर क्या, अर्ध इतिहास, पौराणिक और काल्पनिक जो कथाएं होती है उनके अंदर राजस्थानी बात लिखी जाती है, जैसे विरमदे सोनगरारी बात पद्मनाभ, विरमदे सोनगरारी बात पद्मनाभ, राठौड़ जी बात बाबू जी राठौड़ री बात लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, ताबरारी बाता लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, बीजा सोरठारी बात ये भी लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, ये भी लक्ष्मी कुमारी, केरा चकवा बात, केरा चकवा बात, ये भी लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, ये डूंग जी जवार जी री बात, ये लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, ये जो डूंग जी जवार जी थे शेखावटी के प्रसिद्ध दाड़वी थे, ये क्या थे, प्रसिद्ध दाड़वी, ये अमीरों से धन लूट कर गरीबों में वितरित करते थे, जवार जी ये लोक देवता बन गए थे डकैत, लेकिन बन गए क्या, लोक देवता। बांकीदासरी बाता, बांकीदास, बांकीदासरी बाता, बांकीदास, एक इनकी रचना और थी कुकवि बत्तीसी, क्या मित्रों, कुकवि बत्तीसी, कवि बत्तीसी, ये थी रचना
कवि 32। तो देखो अमोलक बातां, टाबरारी बातां, केईरा चकवा बात, ये सारी की सारी क्या है, शॉर्ट शॉर्ट वीजारी बात, ये भी क्या है, ये एक प्रेम प्रसंग है, राजस्थानी प्रसिद्ध प्रेम प्रसंग। ये शॉर्ट और वीजा प्रसिद्ध राजस्थानी प्रेम प्रसंग। ये प्रसिद्ध प्रेमाख्यान है राजस्थान का, शॉर्ट वीजारी बात। तो लक्ष्मी कुमारी टूंडावत की रचना है टाबरारी बाता, अमोलक बाता, केरा चकवा बात, शॉर्ट वीजारी बात, डूंगजी ज्वारजीरी बात, सारी सारी किसकी, लक्ष्मी कुमारी टूंडावत की है। बांकीदासरी बाता, बांकीदास। ठीक है मित्रों, प्रशस्ति देखो क्या होता है, देखो प्रशस्ति क्या होता है, एक्चुअली में क्या है, जैसे किले होते हैं, किले के दरवाजे बहुत बड़े होते हैं, मंदिर हो गए, तो यहाँ पर जगह बहुत अवेलेबल होती है, ठीक है, जगह बहुत ही अवेलेबल होती है मंदिरों पर, किलों के दरवाजों पर। यहाँ पर जो क्या होती है, यहाँ पर प्रशस्त्र पर यानी पत्थर पर, प्रस्तर पर उत्कीर्ण करवाई जाती है क्या, प्रशंसा युक्त वृतांत। क्या किया जाता है, प्रशंसा युक्त। प्रशस्ति का मतलब ही क्या होता है, प्रशंसा। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, प्रशंसा। प्रशंसा, प्रशंसा। ठीक है मित्रों, प्रशंसा। प्रशंसा जो शब्द है, प्रशंसा का प्रशस्ति का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है मित्रों, जो प्रशंसा युक्त वृतांत जो होगा वो क्या होगा, प्रशस्ति होगा। ठीक है मित्रों, जैसे मंदिर के और दुर्ग के, और कई बार क्या होता है स्पेशली स्तंभ बनाए जाते हैं इनके लिए, उन पर उत्कीर्ण करवाते थे, और यानी प्रशंसाएं लिखी जाती थी राजाओं की, सामंतों की, तो प्रशंसाएं, उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था प्रशंसा के रूप में, वो क्या होती है, प्रशस्ति। मिहिर बोझ की ग्वालियर की प्रशस्ति है, याद रखना है, बालादित्य। ग्वालियर, ग्वाला, ग्वाले से याद रखना है, बाला, ग्वाले से याद रखना है, बाला, ग्वाले से याद क्या रखना है, बाला। तो मिहिर बोझ की ग्वालियर प्रशस्ति का लेखक कौन है, बालादित्य। मिहिर बोझ की ग्वालियर प्रशस्ति, सीधा ही शब्द आ जाए ग्वालियर प्रशस्ति, सीधा शब्द आए ग्वालियर प्रशस्ति, तो भी बालादित्य, ग्वाला, बाला, ग्वाला, बाला, तो ग्वालियर प्रशस्ति, बालादित्य। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति क्या है, महेश, कुंभलगढ़ प्रशस्ति महेश। एक मित्रों कुंभलगढ़ शिलालेख है, एक मित्रों याद रखना कुंभलगढ़ शिलालेख, कुंभलगढ़ शिलालेख। शिलालेखों में एक बार फिर से अपने करेंगे इनको। कुंभलगढ़ शिलालेख में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन का है, राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन का है, विषम घाटी पंचानन का है। ठीक है मित्रों, क्या का है, विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन मित्रों कुंभलगढ़ शिलालेख में का है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति महेश, कुंभलगढ़ प्रशस्ति महेश, याद रखना। राय सिंह प्रशस्ति जैन मुनि जेता, जैन मुनि जेता, राय, देखो याद रखना है, जो जैन मुनि जेता की राय मानेगा वो सदैव प्रशस्ति प्रशंसा पाएगा, जैन मुनि जेता की राय मानेगा वो सदैव क्या पाएगा, प्रशंसा पाएगा। तो राय सिंह प्रशस्ति जैन मुनि जेता। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति महेश भट्ट, याद रखना, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति महेश भट्ट। जबकि कुंभलगढ़ प्रशस्ति क्या थी, सीधा महेश था। रणकपुर प्रशस्ति ये पाली की है, ये क्या है, पाली की है। पाली में रणकपुर मंदिर है, उस पे ये प्रशस्ति लगी हुई है, दीपाक या दीपा, दीपाक या दीपा, दीपा से पाली। ठीक है, दीपा या दीपा, तो इसे याद रखना है। रणकपुर प्रशस्ति जो है दीपा या दीपाक या पाली में है ये। ठीक है, दीपाक इनके रचनाकार हैं या उत्कीर्ण करता है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति, जगन्नाथ ही कौन है, कृष्ण है, जगन्नाथ ही कौन है, कृष्ण है। तो जगन्नाथ प्रशस्ति कृष्ण भट्ट, कृष्ण भट्ट, कृष्ण भट्ट। जगन्नाथ ही कौन है, कृष्ण है, तो कृष्ण भट्ट, ये उदयपुर की
प्रशस्ति है। ये जगन्नाथ राय मंदिर है, ये इस पे प्रशस्ति लगी हुई है, ये उदयपुर में। ठीक है मित्रों, याद रखना है। तो रणकपुर में देपाक या दीपा और पा से पाली की है ये रणकपुर प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ महेश भट्ट, जबकि कुंभलगढ़ प्रशस्ति महेश है सीधा। ठीक है, जेता की जो राय मानेगा वो सदैव प्रशंसा पाएगा। ठीक है, राय सिंह प्रशस्ति। और बड़गांव की प्रशस्ति, इसका सूत्रधार हमीर जी है, सूत्रधार। सूत्रधार इसका कौन है? हमीर जी। जबकि तैयार इसको किसने की थी? भवानी शंकर ने की थी, भवानी शंकर ने की थी ये बड़गांव की। बड़ा कौन है? भवानी शंकर। बड़ा कौन है? भवानी शंकर। याद रहेगा, बड़गांव की प्रशस्ति तो तैयार की भवानी शंकर ने, और सूत्रधार है हमीर जी। राज सिंह प्रशस्ति, राज सिंह प्रशस्ति, महाराणा राज सिंह जब जब भी औरंगजेब के साथ सामना हुआ है, उन्होंने कभी भी रण नहीं छोड़ा। तो याद रखना है, रण छोड़ बट तेलंग। ठीक है, उल्टा उन्होंने किसको तेल लगा दिया? औरंगजेब को ही तेल लगा दिया इन्होंने। ठीक है, जब भी औरंगजेब से सामना हुआ तो इन्होंने रण नहीं छोड़ा, उल्टा औरंगजेब को क्या लगा दिया मित्रों? तेल लगा दिया। तो रण छोड़ बट तेलंग किसकी है? राज सिंह प्रशस्ति की है, राज सिंह प्रशस्ति है। अब मित्रों एक लिंग प्रशस्ति, ये तो वैसे याद हो, एक लिंग, लिंग यानी किसका होता है? शिव का, शिवलिंग है यहाँ पर, शिव का शिवलिंग है एक लिंग। तो ये महेश, महेश कौन है? शिव है, तो वैसे याद हो गया महेश भट्ट, महेश भट्ट, महेश भट्ट। याद रखना मित्रों, कुंभलगढ़ प्रशस्ति महेश, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति महेश भट्ट, जबकि एक लिंग प्रशस्ति भी क्या है? महेश भट्ट। एक लिंग शिवलिंग, शिव जी का शिवलिंग है यहाँ पर, तो महेश भी कौन है? शिव है, तो वैसे ही याद रह जाएगा। राज सिंह रणछोड़ बट तेलंग, ये याद रखना है। राज सिंह ने कभी भी रण नहीं छोड़ा, उल्टा औरंगजेब को ही तेल लगा दिया, ये याद रखना है। ठीक है मित्रों, ये याद रखेंगे। ख्यात साहित्य कैसे है मित्रों? आगे देखते हैं। ख्यात साहित्य, ये मित्रों ख्यात शब्द का अर्थ ख्याति से है। किससे है मित्रों? ख्याति से। ख्याति, ख्याति प्राप्त व्यक्ति जो होते हैं या ख्याति प्राप्त चरित्र जो होते हैं, उनका जो गद्य में इतिहास है वो क्या होता है? ख्यात होता है। वो क्या होता है? ख्यात। ख्यात एक विस्तृत इतिहास होता है, ये याद रखना है। बात और ख्यात में इतना ही फर्क है क्या? बात एक संक्षिप्त इतिहास है, जबकि ख्यात विस्तृत इतिहास है। ठीक है मित्रों, ये 16वीं सदी में लिखे गए ज्यादातर। 16वीं सदी अकबर का काल है। क्या भी? अकबर का। तो पूछे ख्यात साहित्य का प्रारंभ लिखना कब हुआ? अकबर का। एक्चुअल में अकबर के जो दरबारी कवि थे अबुल फजल, अबुल फजल को एक इन्होंने अकबरनामा लिखा, तब उनको कहा गया था भी, इन्होंने अबुल फजल को कहा था भी सभी राज्यों से क्या मंगवाओ, उनकी अलग अलग वंशावलियां मंगवाओ और मैं अपना इतिहास लिखूंगा। तो अबुल फजल ने आगे ये आदेश भिजवाए थे किसके? अकबर के। प्रत्येक राज्य को भी सारे अपने अपने क्या लिखो भाई? इतिहास दो, हमें पहुंचाओ, हमने एक इतिहास लिखना है। तब जाके ख्यात की रचनाएं हुई थी, तब जाके क्या हुई थी? ख्यात की रचनाएं हुई थी। अकबर का काल जो है वो 16वीं सदी का ही है। देखो, ख्यात चार प्रकार से: इतिहास परक, वात परक, व्यक्ति परक, फुट फुट ख्यात। तो देखो, इतिहास से संबंधित ज्यादातर जानकारी वात यानी शॉर्ट यानी संक्षिप्त होगी। ऐसी ख्यात जो संक्षिप्त है वो वात परक है। ठीक है मित्रों, जो संक्षिप्त है वो क्या है? वात है। व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष, और ये स्फुट यानी सामूहिक है। ठीक है, सामूहिक ख्यात है ये फर्क है। इतिहास परक, इतिहास से, वात परक संक्षिप्त ख्यात होगी, ख्यात है लेकिन संक्षिप्त है। व्यक्ति परक, व्यक्ति विशेष, और स्फुट यानी सामूहिक ख्यात। ये चार श्रेणियां थी। अब कुल मिला के शैली और विषय के अनुसार पूछे तो मित्रों दो प्रकार की ख्यात होती है। ख्यात कितने प्रकार की होती है मित्रों? दो प्रकार की, एक संलग्न और एक संलग्न और एक बात संग्रह। संलग्न में क्या होता है मित्रों? ये क्रमवार होती है। ये क्या होती है अभी? क्रमवार, लगातार होती है। क्या होती है मित्रों? लगातार होती है। जबकि बात संग्रह है, बात संग्रह पूछे तो, जबकि बात संग्रह पूछे तो बात संग्रह ख्यात ये होती है छोटे छोटे खंड रूप में, छोटे छोटे
खंड रूप में ये बात संग्रह होती है। तो ये कुल मिला के ये दो प्रकार की होगी। अपने पते की या तो चीज कोई क्रमवार होती है या फिर वो क्रमवार नहीं होती। जो क्रमवार नहीं है वो छोटे छोटे खंड रूपों में है, जो क्रमवार है वो संलग्न है। बस इतनी सी दो प्रकार की है। इनमें क्रमानुसार इतिहास लिखा होता है वो संलग्न है, और जो छोटे छोटे खंडों के रूप में वो लिखी है वो क्या है, बात संग्रह। इसमें भी इनके उदाहरण है। इसमें भी संलग्न ख्यात का उदाहरण है राय सिंह की द्वारा, जो राय सिंह के टाइम में दयाल दयाल दयाश्री ख्यात, क्या दयाल दयाश्री ख्यात जो है इसका उदाहरण है। ख्यातों का लेखन मुगल बादशाह, ये 16वीं शताब्दी आई गया मित्रों, पहले हम बता चुके हैं आपको, ये याद रखना है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना है ख्यातों के बारे में, एक तो स्थान, लेखक के नाम, राज्यों के नाम या राजाओं के नाम पर ही ख्यातों के नाम पड़ते हैं। जैसे मुंडियारी ख्यात, किशनगढ़ी ख्यात, भाटियोरी ख्यात, तो या तो राजाओं के नाम या लेखक के नाम या जनरली स्थान के नाम पर होते हैं। ठीक है, तो मुहणौत नैनसीरी ख्यात, इसको सीधा नैनसीरी ख्यात भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं मित्रों, नैनसीरी ख्यात। ख्यात साहित्य में प्राचीनतम ख्यात अभी तक जो प्राप्त है ना, तो वो नैनसीरी ख्यात है। यानी ये कह सकते हैं मुहणौत नैनसी आदि ख्यात रचयिता है, ये कह सकते हैं। मुहणौत नैनसी को अपने क्या कह सकते हैं, जैसे हिंदी का आदि कवि पृथ्वीराज रासो का रचयिता है चंद्रबरदई, वैसी मुहणौत नैनसी को क्या कह सकते हैं, आदि ख्यात रचयिता, आदि ख्यात रचयिता। ये चीज ध्यान रखनी मित्रों, आदि ख्यात रचयिता, ये चीज ध्यान में रखनी है मित्रों। प्राचीनतम ख्यात है भाषा मारवाड़ी। एक मित्रों और ध्यान में रखना है, ज्यादातर जो राजस्थान में ख्यातें जो लिखी गई है वो मारवाड़ में ही लिखी गई है। सर्वाधिक ख्यातें कहाँ लिखी गई, मारवाड़ में लिखी गई। ये भी पूछे तो सर्वाधिक ख्यात कहाँ लिखी गई, तो मारवाड़। सर्वाधिक ख्यात पूछे तो मारवाड़ में ही लिखी गई है मित्रों। ये अगर पूछे भाषा तो मारवाड़ी, शैली पूछे तो डिंगल, शैली पूछे तो डिंगल, यानी वीर रसात्मक है। ख्यात क्या है, वीर रसात्मक। ठीक है मित्रों, तो जोधपुर के राठौड़ों की जानकारी मिलती है नैणसी ख्यात से। इसमें ये याद रखना है राजपूतों की कितनी शाखाएं बताइए, ये प्रश्न पूछा जाता है मित्रों। 36 शाखाएं बताइए नैणसी के अनुसार। राजपूतों की शाखाएं कितनी है, 36। मुहनौत नैणसी के अनुसार कितनी है, 36, ये है। जसवंत सिंह फर्स्ट के दरबारी कवि थे, ये भी पूछा जाता है। मुहणौत नैन सिंह, मुहणौत नैन सिंह जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी थे। दूसरी इनकी कृति है मारवाड़ा परगनारी विगत। मारवाड़ा परगनारी विगत बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रचना। इसको सर्व संग्रह इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उस समय सर्व संग्रह कहने का कारण जो मारवाड़ की तत्कालीन दशा है वो इस मारवाड़ा परगनारी विगत, मारवाड़ के जितने भी परगने थे उन सब परगनों की आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक सभी सभी जानकारी किससे मिलती है, मारवाड़ा परगनारी विगत मिलती है। वहां पर लगाए गए जो टैक्स हैं उनकी जानकारी, वहां पर जो उत्पादन जो होता है उनकी जानकारी भी किससे मिलती है, मारवाड़ा परगनारी विगत मिलती है। गांवारी ख्यात भी कहते हैं इसको, किसको कहते हैं भी, गांवारी ख्यात भी इसको कहते हैं मित्रों, याद रखना है। आपको बता ही दिया भी, राजस्थान का गजेटियर भी कहते हैं इसको। इससे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी और इतना विश्वसनीय है कि इसको राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। गजेटियर एक्चुअल में पत्रिका थी जो ब्रिटिश सरकार निकालती थी। ब्रिटिश सरकार की विश्वसनीय पत्रिका गजेटियर होती थी, इसीलिए यहाँ से जो पूरी जानकारी राजस्थान के प्रॉपर जानकारी मिलती है और ये विश्वसनीय थी, इसलिए इसको राजस्थान का क्या कहते हैं भी, गजेटियर। राजस्थान का गजेटियर ही पूछे तो किसको, मारवाड़ा परगनारी विगत। गांवारी ख्यात पूछे तो मारवाड़ा परगनारी विगत। अगर पूछे सर्व संग्रह तो भी किसे कहेंगे, मारवाड़ा परगनारी विगत। अच्छा, दोनों की दोनों ख्यातें कैसी है मित्रों, बात संग्रह आधारित है। कैसी है ये, छोट है ये सारी सारी, क्या है भी, खंड रूपों में है। ठीक है मित्रों, ये याद रखना है। केवल एक ही ख्यात अपने पास जो दयाल दयाश्री ख्यात है वो ही है केवल लग्न ख्यात, ये याद रखना है। गांवारी ख्यात को यानी
मारवाड़ व परगनारी विगत को प्रकाश में लाने का कार्य राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, इसके द्वारा इसको क्या लाया गया, प्रकाश में लाया गया है। ये इसका मुख्यालय जो है जोधपुर में। और ये भी पूछा जाता है भी राजस्थान प्राच्य, प्राच्य मतलब प्राचीन, विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में मुख्यालय है। मुंशी देवी प्रसाद ने नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा है। क्या कहा है भी, राजपुताने का अबुल फजल कहा है। बांकीदासरी ख्यात, इसमें जोधपुर राज्य का इतिहास मिलता है। बांकीदास की ख्यात से भी जोधपुर की जानकारी मिलती है। तो ये इसको जोधपुर राज्यरी ख्यात भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं मित्रों, जोधपुर राज्य की ख्यात भी कहते हैं। और बांकीदास जोधपुर राजा मान सिंह राठौड़ के क्या थे, दरबारी कवि थे। इनको मान सिंह को क्या कहते हैं मित्रों, मान सिंह को सन्यासी राजा कहते हैं। ऐसा राजा कहते हैं मित्रों, सन्यासी राजा। इन्होंने माननाथी संप्रदाय चलाया था, सन्यासी राजा भी कहते हैं। और कौन सा पंथ चलाया था, माननाथी, नाथ संप्रदाय से ये जुड़ चुके थे, माननाथी पंथ। फिर आगे चलते हैं। डॉक्टर जीएच ओझा के अनुसार इतिहास का खजाना का है, किसको का है इतिहास का खजाना, बांकीदास ख्यात को। ठीक है, ये छोटे छोटे फुटकर नोटों के रूप में, यानी ये संक्षिप्त है, खंड रूप में है। ठीक है, क्या है ये मित्रों, संक्षिप्त। इसका मतलब क्या है भी, ख्यात रचयिता को जब भी जो भी बात याद आ गई ना, उसने कोई छोटे से एक नोट पे क्या कर लिया, नोट मतलब ये नहीं है भी छोटा नोट्स, यानी कार्ड्स के रूप में इन्होंने छोटे छोटे नोट कर ली। जब भी जो भी बात याद आ गई उन्होंने वो लिख ली, वही बात है बस। ठीक है मित्रों, तो ये जो है अभी जो बांकीदासरी ख्यात, और ये क्या है, बात संग्रह के रूप में है। बाकी एक ये दयाल दयासरी वो संलग्न ख्यात है। अब आगे संलग्न ख्यात का उदाहरण दयाल दयासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात। दयालदास सिंडायज बीकानेर राजा रतन सिंह के दरबारी थे, बीकानेर राजा रतन सिंह के दरबारी थे। भाषा पूछे तो मारवाड़ी मित्रों, और शैली पूछे तो डिंगल, डिंगल शैली यानी वीर रसात्मक, वीर रसात्मक। ठीक है मित्रों, आगे ये पूछे तो संलग्न इतिहास, संलग्न इतिहास का मतलब ये एकमात्र ख्यात जो क्या है, क्रमवार है, क्रम अनुसार है। ठीक है, नोट लगा के ये भी याद रखनी है। संलग्न का मतलब ये क्या है, क्रमानुसार इतिहास दिया है इसके अंदर। क्रमानुसार इतिहास है इसके अंदर, दयाल दयासरी ख्यात के अंदर। मुंडियारी ख्यात, नागौर के अंदर ये स्थित था, ये मुंडियार स्थान, और जिसमें ये राठौड़ों के इतिहास की जानकारी। इसमें देखो एक चीज ध्यान रखनी है, मुगल और मारवाड़, मुगल और मारवाड़ का वैवाहिक संबंध की जानकारी मुंडियारी ख्यात से मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मुगल मारवाड़ वैवाहिक संबंध की जानकारी कौन सी ख्यात से मिलती है, तो मुंडियारी ख्यात से मिलती है, मुंडियारी ख्यात से। और कवि राजा की ख्यात, ये भी जोधपुर के राठौड़ों की जो है वो जानकारी मिलती है, ये भी जसवंत सिंह के काल की जानकारी मिलती है। किशनगढ़ ख्यात, किशनगढ़ के राठौड़ों की जानकारी मिलती है। बाटियों ख्यात, बाटी शासक जैसलमेर के बाटी शासकों की जानकारी बाटियों ख्यात से मिलती है। विगत क्या होता है मित्रों, विगत, वि का मतलब विशेष विस्तृत, गत का मतलब बीता हुआ। ठीक है, तो बीते हुए का इतिहास मतलब विस्तृत इतिहास। क्या है मित्रों, विस्तृत विवरण। किसी भी विषय का विस्तृत विवरण क्या होता है, विगत होता है। क्या होता है मित्रों, विगत होता है, विस्तृत पूरी। और इसके अंदर एक और चीज ध्यान में रखनी है, इसके सामाजिक राजनैतिक आंकड़ों के साथ साथ आर्थिक जानकारी भी मिलती है, ये भी याद रखना। आर्थिक आंकड़े भी उपलब्ध होते हैं विगत के अंदर, ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है मित्रों, राज्य के राजनैतिक, सामाजिक और प्रमुख व्यक्तित्व की जानकारी के साथ साथ आर्थिक आंकड़े भी उपलब्ध होते हैं विगत के अंदर,
ये आई गया मारवाड़ परगनारी विगत। अभी इसमें एग्जाम्पल भी देखा था हमने कि मारवाड़ परगनारी विगत के अंदर पूरी की पूरी परगना के जितने भी आमदन थी फसलों की, वो सारी की सारी जानकारी यहाँ से मिल रही थी। तो ये भी याद रखना है, विगत में मनोत नैन्सी की थी, इससे ये जानकारी मिलती है। राठौड़ वंश श्री विगत वंशावली जिन विजय मुनि, इंपॉर्टेंट है, जिन विजय मुनि, जिन विजय मुनि राठौड़ वंश श्री विगत एवं वंशावली। जिन विजय मुनि की और रचना देखो, पुरातन प्रबंध संग्रह, पुरातन प्रबंध संग्रह। एक्चुअल में पुरातन प्रबंध संग्रह जो भी इतिहास राजस्थान का इतर बितर बिखरा हुआ था ना, उसको संग्रहित करने का जो श्रेय किसको है? अभी जिन विजय मुनि को है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? संग्रह किया था, याद रखना है, पुरातन प्रबंध संग्रह। इन्होंने सारे राजस्थान के इतिहास को जो इधर उधर बिखरा हुआ था उसका क्या किया था? संग्रह किया था, ये याद रखना है। गांवारी पट्टारी विगत दयाल दयास सिदायच, यानी वही दयाल दयास हैं ये जिन्होंने दयाल दयासरी ख्यात लिखी थी, बीकानेर का इतिहास। और गांवारी पट्टारी विगत भी किसकी रचना है? दयाल दयास की रचना है मित्रों। एक दयाल दयास की और रचना आर्य आख्यान कल्पद्रुम, आर्य आख्यान कल्पद्रुम, थोड़ा सा है, आर्य आख्यान कल्पद्रुम, ये किसकी रचना है? दयाल दयास की, ये दयाल दयास की। अब देख तो वंशावली, वंशावली क्या होती है? ये नाम से इसको स्पष्ट होता है, वंश प्लस अवली, अवली मतलब लड़ी है ये। वंश का क्रम अनुसार वर्णन मिलेगा, वंश का क्या मिलेगा मित्रों? क्रम अनुसार वर्णन मिलेगा। तो किसी भी वंश के आदि पुरुष और एंड तक के पुरुषों की पूरी वंश की जानकारी मिलेगी, पीढ़ी वार वर्णन मिलेगा, वो किस में मिलेगा? वंशावली में मिलेगा। ये अधिकतर भाटों द्वारा लिखी, वही भाट जो होते हैं ना, उनके द्वारा ये ज्यादातर लिखी जाती है, ये याद रखना है। अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट, रणछोड़ भट्ट, ये याद रखना है, रणछोड़ भट्ट अमर काव्य वंशावली। ठीक है, अमर काव्य वंशावली, ये राणाओं का इतिहास है, इसमें राणाओं का, मेवाड़ के राणाओं का इतिहास। वैदक वंशावली, वैदक वंशावली ये राजपुताने का कर्ण महाराजा राय सिंह द्वारा लिखी गई, के द्वारा लिखी गई, महाराजा राय सिंह द्वारा। इसको राजपुताने का कर्ण किस में कहा गया है? करमचंद वंशोत्कीर्तन, करमचंद वंशोत्कीर्तन, करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्यम, ये जय सोम की रचना है मित्रों, जय सोम, जय सोम। ये राय सिंह के मंत्री थे करमचंद, और करमचंद के आश्रित जय सोम थे कवि। इन्होंने मंत्री जय करमचंद के परिवार की और वंशावली है इसके अंदर, करमचंद वंशोत्कीर्तन, जिसमें महाराजा राय सिंह को क्या बोला है? राजपुताने का कर्ण का है मित्रों, क्या क्या है? राजपुताने का कर्ण। महाराजा राय सिंह की अन्य रचनाएं हैं राय सिंह महोत्सव, बाल बोधिनी, ज्योतिष रत्नमाला, इनको ज्योतिष का भी ज्ञान था राय सिंह को। ठीक है मित्रों, याद रखें। करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्यम जय सोम, ये बीकानेर के राय सिंह के मंत्री करमचंद के आश्रित कवि थे। ठीक है भी। वचनिका क्या होती है? देखो मित्रों, वचनिका, वचनिका वचन शब्द से उद्धृत शब्द है, वचन शब्द से क्या है? उद्धृत शब्द है। गद्य पद्य में जो मिश्रित रचनाएं होती है वो क्या होती है? वचनिका होती है। क्या होती है मित्रों? वचनिका होती है। याद रखना है, गद्य पद्य की मिश्रित रचनाएं क्या होती है? वचनिका होती है। इसमें सबसे प्रसिद्ध रचना अचलदास खींचीरी वचनिका, अचलदास खींचीरी वचनिका, ये शिवदास गार्डन की है। ये वचनिका शैली की सबसे प्रथम सशक्त रचना क्या है? अचलदास खींचीरी वचनिका है। राठौड़ रूप सिंह जीरी वचनिका, ये कवि वृंद, ये औरंगजेब के दरबारी कवि थे, औरंगजेब के दरबारी कवि। औरंगजेब के दरबारी कवि थे मित्रों, कवि वृंद, कवि वृंद, वृंद में रूप छिपा है, ये याद रखना है। राठौड़ रूप सिंह जीरी वचनिका कवि वृंद।
राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका, ये जगह खिड़िया की रचना है। ये किसकी रचना है मित्रों? जगह खिड़िया की। एक देसलजीरी वचनिका है हमीरदान रत्नु। हमीरदान रत्नु, हमीरदान की एक और रचना है मित्रों, हमीर नाम माला। हमीरदा रत्नु की रचना हमीर नाम माला। तो ये रचनाएं और है, देखो हमीरदा रत्नु की लखपत पिंगल, गुण पिंगल, प्रकाश चाणक्य नीति, भागवत दर्पण, ये कुछ रचनाएं और है हमीरदान की। लखपत पिंगल, गुण पिंगल, प्रकाश चाणक्य नीति, ये याद रखनी मित्रों। मेन तहसीलजीरी वचनिका हमीरदान रत्नु, ये इंपॉर्टेंट है। राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका खिड़िया जगह। भाई एक प्रकार का विशेष रजिस्टर होता है जिसके अंदर इतिहास संबंधी जानकारी होती है। ये क्या होती है? बई होती है। जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल भी दे रखा है, पाबूदान री बई और जोधपुर रानी बंगी री बई, ये इंपॉर्टेंट थी, बस इसके उदाहरण थे मित्रों। आज तक हमने ये, आज की क्लास में हमने ये किया है। इसका सेकंड पार्ट जो शब्दावलियों से संबंधित, हमने शब्दावलियों से संबंधित ये पार्ट कंप्लीट किया है मित्रों। और हमने पूरा ये प्रयास किया है कि एक एक शब्दावली को आपको समझाया जाए और आपको एक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करवाया जाए मित्रों। इस क्लास को एक दो बार आप लगातार देखोगे तो सारी शब्दावलियां आपके स्पष्ट हो जाएंगी। सारी की सारी शब्दावलियां क्या हो जाएंगी? स्पष्ट हो जाएंगी। और सारी की सारी रचनाएं शब्दावली सहित आपको समझ में आ जाएंगी। अभी प्रकाश क्या है, तो एक साथ जैसे प्रकाश को हमने समझाया और प्रकाश के साथ साथ उसके कई उदाहरण। विलास क्या है, विलास को समझाया, विलास के उदाहरण। तो इस प्रकार से हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया। एक अनूठे प्रयास के साथ हमने ये शुरू की थी ये कड़ी। तो मित्रों ये आपको कड़ी किस प्रकार से लगती है, इसमें आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जानकारी दीजिए। और मित्रों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा छोटा सा, कि हमारे चैनल को जितना हो सके उतना ज़्यादा आगे से आगे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्लास को अगर लाइक नहीं करना है तो भी मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे थोड़ा सा आप शेयर करिए। क्लास को एक कंप्लीट देखिए। एक ये हमारी रिक्वेस्ट सबसे यही रहेगी, क्लास को कंप्लीट ज़रूर देखो। ठीक है मित्रों, तब अगले क्लास के लिए अभी ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है और आगे जो कुछ छोटी मोटी अन्य जो रचनाएं बचती है उसको हम लाने का प्रयास करेंगे। कुछ छोटे मोटे जो नाटक हैं राजस्थानी साहित्य के वो लेकर आएंगे। कुछ स्वतंत्रता से संबंधित पुस्तकें हैं उनसे संबंधित हम चर्चा करेंगे। तो आगे की कड़ी में केवल इतना होगा और आज के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्कार।